नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट को देखें। अभी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, फिर आगे की बात हम लोग बढ़ाएंगे कि बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम लोग ने बात की थी कि हमें पिछले हफ्ते, है ना, इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते की, हमें मार्केट ने काफ़ी बड़ा और बेहतर हमें एक कैंडल दिया था। और हम लोग ने बात की थी कि हमें इसके बाद क्या एक छोटा सा कोई पॉज कैंडल, डोजी कैंडल, मतलब एक हल्का सा रुकावट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए मार्केट ऐसी हरकतें करता है। ठीक है, और इन्हीं हरकतों की वजह से होता क्या है, हम लोगों को मार्केट में लेवल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल का जो ये ऊपरी हिस्सा जिसे हाई कहा जाता है, उसको अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा 25,900 का लेवल। और यही वो लेवल है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट में 25,900 का लेवल हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस एंड क्लोज, ध्यान से सुनिएगा, क्रॉस एंड क्लोज, जब तक हम ये हरकत नहीं करेंगे तब तक हम ये अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से बुलिश मोड या बाय ऑन डिप या अप ट्रेंड की तरफ नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो एक तो ये बहुत अहम लेवल है जो कि है 25,900 का लेवल। ठीक है, और हमें मिला क्या है, हमें यहां पे मिला है एक ऐसा कैंडल। अब सपोज कीजिए यही कैंडल जिसमें बॉडी भले इतनी ही होती, कोई दिक्कत नहीं होती ये, लेकिन ये जो विक का साइज इसने बना दिया है ना, ये जो विक का साइज ने बना दिया, ये अगर ये थोड़ा छोटा बनाता, फर्ज कीजिए कि इतना बनाता या इसके बाद इतना बनाता, तो इस जगह पे पता क्या होता, इस जगह पे ये हो सकता था कि शायद एक, मतलब भारी मात्रा में, मतलब आसानी होती, मतलब एक सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं, सेलर मतलब जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, ये इधर की तरफ जो ले जाते हैं, बायर और सेलर वाले सेलर नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या होती, उनको मार्केट में थोड़ा सा आसानी होती, क्योंकि यहां पे उनके स्टॉप लॉस जो होते वो भी मार्केट में छोटे बनते, तो वो अपना वो छोटा स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को नीचे की तरफ के लिए छोड़ सकते थे। लेकिन जिस तरीके का साइज बना है कैंडल का, एक अच्छा खासा साइज है जो कि दोनों ही तरफ की मार्केट को कंफ्यूज करेगा, क्योंकि दोनों ही तरफ के लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा और इसीलिए दोनों ही तरफ के लोगों को कंफ्यूज भी करेगा। ठीक है, देखिए ये अभी मैं जैसे ड्राइंग को मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब आप इसे देखिएगा, आप छोटी छोटी ड्राइंग्स को मत देखिए, सिर्फ मेजर बड़ी ड्राइंग्स को देखने की कोशिश कीजिए, जो कि कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको। यानी कि ये जो पॉइंट था रेजिस्टेंस का और ये पॉइंट रेजिस्टेंस का, यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने यहां बना रखी, यानी ये वाली। ठीक है, आपने क्या किया है, इसका एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक आप रिट्रेसमेंट के फेस में है, लेकिन इससे पहले भी आपने एक माइनर रिट्रेसमेंट दे रखा है, और जिसकी बात हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में ऑलरेडी कर रखी थी कि मार्केट में इस तरीके से मल्टीपल रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलते हैं। उससे होता क्या है, अगर ऐसा ना हो तो मार्केट में पैटर्न डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मार्केट में पैटर्न्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूं, थोड़ा उल्टा सीधा बनेगा। ठीक है, ब्रेकआउट देख रहे हैं आप, ये वो टाइम है मेरे ख्याल से 15 अगस्त का, 15, 17, 18 अगस्त का टाइम है, जब मोदी जी ने जीएसटी को शायद फिर से वो किया था। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ वही 18 अगस्त का ही टाइम है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रिटेस्ट किया, ऊपर गया, लेकिन अब देखिए फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, फिर से रिटेस्ट किया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल रिटेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये मल्टीपल, मतलब एक बार फिर दो, लेकिन इससे हुआ क्या, इसने एक रूप ले लिया कि नहीं ले लिया। तो अगर ऐसी हरकत नहीं होगी तो मार्केट अपना पैटर्न डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। तो इस ये मतलब ऐसा चीज़ है ना कि जल्दी शायद किसी किताब में आपको देखने को ना मिले, शायद किसी बुक में आप इजीली इसको ना रीड करो,
वहाँ पे सिर्फ एक बार बताया जाता है कि भाई कि ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे आती हैं जब आप मार्केट में एक बहुत अच्छा टाइम बिताएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें और चार्ट को अच्छे से रीड करना सीखेंगे तो आपको भी आएगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को आता है, किसी दो को नहीं, सबको आता है, बस आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो ये जो एक जो माइनर रिट्रेसमेंट यहाँ पे था कुछ इस तरीके से, ये वाला फिर ऊपर की तरफ मार्केट गया था, तो इसने क्या, जहाँ से ये कंटिन्यू किया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू किया, यानी ये वाले स्विंग से इसने क्या बना दिया, अपना एक सपोर्ट लेवल बना दिया। और ये सपोर्ट लेवल का वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है तकरीबन वही 25,450, 25,500। ठीक है, यूँ मान के चले, मतलब एक राउंड फिगर पे 25,500, 25,450। ठीक है, ये, और इसी के साथ एक झलक मैं और दिखाऊंगा एक टाइम फ्रेम की, जो कि है कौन सा, मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, बस मैं, क्योंकि आज वैसे भी 16 तारीख है, हम ऑलमोस्ट आधे महीने पे हैं। ये जो आपको इतनी मतलब वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है ना मार्केट में, आपको एक वॉलेटिलिटी जो नज़र आ रही है मार्केट में, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये होती कब है, ये तब होती है, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो, ठीक है, ये होती इस वजह से है क्योंकि जब अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जैसे मंथली पे, जैसे वीकली पे, जैसे डेली पे, ठीक है, मंथली कह रहा है कि हम नीचे आएंगे, वीकली कह रहा है कि हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डेली कह रहा है कि हम ऊपर जाएंगे, तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है मार्केट में। जैसे कि आप ये मंथली फ्रेम देख रहे हैं कि भाई ब्रेकआउट हुआ, एक रिट्रेसमेंट है, भाई मंथली का रिट्रेसमेंट तो पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, डेली टाइम फ्रेम पे हो गया था माइनर वाला, वीकली पे दोबारा करने आ रहा मार्केट, ठीक है, लेकिन मंथली का तो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था ना। अगर सही मायने, मतलब सही मायने में अगर देखा जाए या सही इसको समझें, देखें, तो शायद सही मायने में इसे क्या करना चाहिए, यहां पूरा नीचे तक आना चाहिए। जो ये ट्रेंड लाइन, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट का काम कर सकती है। और यही प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अब मैं इसको वीकली पे कन्वर्ट कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है, कि आपने ये डेली वाला तो कर दिया, अब आप ये वीकली वाला कर रहे हैं, और यही चीज अगर और नीचे की तरफ आती है तो शायद वो मंथली का भी पूरा कवर कर ले। लेकिन आप एक सपोर्ट लेवल के पास ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल भी है, प्लस एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इस वजह से ये जो आप पिछले 4-5 दिन से या इतने टाइम से जो आप एक हरकत देख रहे हैं ना यहाँ पे, वो उसका ये एक रीज़न है। अब इसमें जो फंडामेंटल रीजंस ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है कि भाई रिजल्ट सीजन है और वर्ल्ड वाइड सिनेरियो अच्छे नहीं है, अमेरिका कभी सोच रहा है मार दूं, कभी सोच रहा है छोड़ दूं। ठीक है, मतलब वो सारी चीज़ें तो हैं। और चार्ट की रीडिंग क्यों की जाती है, क्योंकि चार्ट इन सभी चीज़ों को, सारी न्यूज़ को चार्ट क्या करता है, फिल्टर करके देता है आपको। सारी न्यूज़ इसी में छुपी हुई है। ये देखिए जीएसटी वाली न्यूज़ यहाँ छुपी हुई, ठीक है ना, एक हैवी गैप अप जो आपको देखने को मिला, एक राहत दी गई जीएसटी में, तो एक बढ़िया गैप अप आपको देखने को मिला। तो चार्ट क्या करता है, ये सारी हरकतें करता है। इस वजह से चलिए अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, वरना बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। फिलहाल अभी आप कैंडल पे फोकस कीजिएगा, ड्राइंग्स आपको तकरीबन 1 घंटे के चार्ट से ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक बड़ी कैंडल के बाद एक पॉज कैंडल वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है, यानी यहाँ पे इस हिस्से पे, जब तक ये पूरी तरीके से, अब आप यूँ समझें कि ये जो एक आप रेंज देख रहे हैं, ये वाली, मैं ऊपर वाला हिस्सा मैंने जानबूझ के इंटेंशनली नहीं लिया है, और मैं सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी फ्रेम छोटा होगा, डेली होगा, आवरली होगा, तो आपको और ज़्यादा बेहतर पिक्चर, सिनेरियो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो वीकली पे एक पॉज मिला है, ये किस तरीके से, मतलब ये बता रहा है कि भाई हम कंफ्यूज्ड हैं। वीकली बता रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ठीक है, आते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ये है हम लोगों के लिए डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसीलिए इस लेवल को, यानी
25,900 को इतना अहम इसलिए बताया गया क्योंकि पिछले 1 2 3 4 5 यानी ये पूरा हफ्ता, ठीक है, ये इस लेवल के नीचे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इस लेवल के नीचे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये स्ट्रगल खत्म कब होगा? ये स्ट्रगल तभी खत्म होगा जब हम 25,900 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस करेंगे, किसी एक हेल्दी छोटे टाइम फ्रेम पे एक माइनर सा रिट्रेसमेंट देंगे और दोबारा ऊपर की तरफ चलना चालू करेंगे, तो ये स्ट्रगल कहीं ना कहीं मार्केट का हमें खत्म होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर आप लास्ट 2 दिनों की, है ना, लास्ट 2 में इस बारे में तो एक छुट्टी भी पड़ गई थी पीक में, ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम कर रहा हूँ, ये देखिए इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल का डेवलपमेंट दिया। और अगर आप आज की क्लोजिंग देखेंगे यानी 16 तारीख की क्लोजिंग देखेंगे तो ये क्लोजिंग एक डोजी जैसा कैंडल यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसकी ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ कैसे आई? इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर इसने कोशिश की, इसके बराबर में या इसके नीचे ये स्ट्रगल करके नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम की स्थिति है कि जब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट अप इस तरीके से बना लिया जिसमें मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर कर ली, जैसे कि इस विक को कवर कर लिया, इस विक को कवर कर लिया, इस विक को कवर किया, इसकी बॉडी को कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाले चैप्टर में मैंने बता रखा है, उसे जिसको पढ़ना है वहाँ पे जाके वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि भाई जब तक हम एक माइनर सपोर्ट, मैंने बताया था ना कि ये हिस्सा एक मेजर रेजिस्टेंस, ये हिस्सा एक मेजर सपोर्ट, ये हिस्सा एक माइनर रेजिस्टेंस, ये हिस्सा एक माइनर सपोर्ट है, ठीक है। और ये कौन सा लेवल है? 25,600। जब तक हम 25,600 के नीचे नहीं आ जाते, अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। 25,600 के नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ से जाने के बाद जब एक रीटेस्ट करके दोबारा नीचे उतरना चालू करेंगे तो हम और ज़्यादा नीचे की तरफ जा सकते हैं। पहली चीज़ ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेम को क्या करते हैं ना, 30 मिनट का लाते हैं, या एक काम करते हैं पहले 15 मिनट का ले आते हैं, ठीक है। मतलब 15 मिनट पे ही समझा देता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा और बेहतर होगा, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने बात क्या की थी, हम लोगों ने बात की थी आज के लिए यानी 16 तारीख के लिए कि मार्केट में आपके पास एक माइनर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट है, और आप कहाँ हो? आप कहीं न कहीं इसके इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस क्लोजिंग यानी ये जो 14 तारीख की थी, प्रीवियस क्लोजिंग का ये जो हिस्सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लोजिंग के पास, मतलब मेरा मतलब है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, खुला इसके ऊपर, यहीं से सपोर्ट लिया और फिर वापस ऊपर की तरफ चलना चालू किया, ठीक है, ऊपर की तरफ। और कहाँ तक गया? ये बात हुई थी ना कि जिनको रेंज वाली ट्रेडिंग आती होगी, जिन्हें रेंज वाली ट्रेडिंग आती होगी वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे, ठीक है। मार्केट पूरा स्ट्रगल किया, उसने क्या किया, सीधे इस वाले जो इसका एक माइनर रेजिस्टेंस था ये वाला, इसको ब्रेक किया, ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्या किया, एक रिट्रेसमेंट की तरफ आया। ये आज के एनालिसिस का वीडियो है जो कल डाला गया था, ठीक है। आप देखिए यही बात हुई थी ना कि मार्केट अगर यहां से सपोर्ट से, मतलब यहां से उठता है, ऊपर की तरफ जाता है, अपने माइनर रेजिस्टेंस यानी इसको MR, इसको जो है अगर ब्रेक करता है तो यहां पे उसको पहले क्या देखने को मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी 25,900 का लेवल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर हम अपने चार्ट पे देखें तो सेम वही चीज हमें यहां पे नजर आ रही है कि यहां से मार्केट ऊपर गया और उसके बाद उसने एक रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट के बाद क्या हुआ, वो वापस अपने इसी जोन के अंदर आ गया, ये वापस अपने इसी जोन के अंदर आके आज उसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब चलते हैं सीधे 1 घंटे के चार्ट पे। अब 1 घंटे के चार्ट पे करना क्या, देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको याद आ रहा होगा मैंने ड्राइंग हटा दी थी, मैंने ये कहा था कि वीडियो में बन गई है तो वो रिकॉर्ड हो गई है, जिसे जिसे ज़रूरत होगी वो वापस अपना जाके देख सकता है। ये देखिए ये हिस्सा हम लोग के लिए कैसा था, और एक और हम लोग ने बनाई थी ना, ये देखिए जो कि कुछ इस तरीके से थी, ऐसी।
अब देखिए, हम लोगों ने एक बात और की थी, जो लोग वीडियो को ध्यान से पूरा देखते होंगे, कि मार्केट ने क्या किया है, इस हिस्से, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करने सेम डे गया, सेम डे। अब क्या हो सकता है भाई, एक नेचर की अगर बात करें, सिंपल डिसिप्लिन की बात करें, तो भाई यहां से मार्केट को पहले नीचे की तरफ आना चाहिए भाई, ब्रेकआउट रीटेस्ट और कंटिन्यू करना चाहिए बीआरसी। लेकिन एक बात हुई थी ना कि भाई अगर ये रीटेस्ट, मतलब ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के जोन में जाता है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाता है, तो यही ट्रेंड लाइन फिर कैसे रिएक्ट करेगी, ये ट्रेंड लाइन क्या होगी, एडजस्ट होगी। ये ट्रेंड लाइन वाले चैप्टर में बता रखा है, ठीक है, वो पढ़ना होगा तो वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये अब यही ट्रेंड लाइन जो फिर से रीएडजस्ट हुई, जो पहले ऐसे थी जो अब ऐसे हो गई, यही आज देखिए लास्ट टाइम पे क्या करने लगी, ये एक सपोर्ट का काम करने लगी, ये एक सपोर्ट का काम करने लगी। और अब एक चीज और ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन को यहां से हटा दीजिए, अभी फिलहाल के लिए हटा दीजिए, ठीक है। तो हमारे लिए एक मेजर लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात किया, मेरे ख्याल से डेली पे शायद बात की थी, कि 25,600, कि जब तक हम इसके नीचे नहीं आ जाते हैं, थोड़ा सा सेलिंग को क्या करिए, होल्ड करिए। अब सेलिंग को थोड़ा सा होल्ड करिए, ठीक है, क्योंकि यही जो ट्रेंड लाइन हम लोग को ये समझा रही थी इतने टाइम से कि भाई ऊपर गए हो तो नीचे आओ, ऊपर गए हो तो नीचे आओ, यानी सेल ऑन राइस का जो स्ट्रक्चर इसने क्रिएट कर रखा था, वो आज ब्रेकआउट के बाद फिर से रीटेस्ट करने के लिए आ गया, फिर से रीटेस्ट करने के लिए आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये जो जोन बना हुआ है, ये वाला माइनर, आप रखना चाहें अपनी स्क्रीन पे रखिए, नहीं रखना है तो आप इसे हटा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, यहां से इसका एक नेचुरल प्रोसेस क्या है, नेचुरल भाई यही है ना कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, तो कंटिन्यूएशन क्या होना चाहिए, इधर इस ऊपर की तरफ होना चाहिए। और वो कब होगा, वो तब होगा जो यहां पे इसने 3 घंटे की रेंज बना दी ना, मतलब माफ कीजिएगा 3 कैंडल की जो ये रेंज बना दी, अब ये इसके ऊपर निकले तो फिर कुछ ऊपर की तरफ का माहौल हमें देखने को मिल सकता है, वरना नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ गया 25,600 वाला, प्लस एक ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट, ये दोनों आके बैठ गए, ये दोनों आके बैठ गए। तो सिंपल सी चीज है, यहां पे या तो आप चाहो तो 1-2 कैंडल का और वक्त बिताओ, 3 मतलब अपने हिसाब से, मतलब मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि भाई आप चाहो तो यहां पे थोड़ा सा और टाइम बिता सकते हो, और टाइम बिताने के बाद फिर ऊपर की तरफ, क्योंकि अब जो सेलिंग की चीजें देखनी है वो तभी देखनी है जब आप इस लेवल के नीचे आ जाते हैं। बीआरसी का ख्याल रखिएगा छोटे फ्रेम पे। दूसरी चीज, यहां पे ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में लेवल्स बने हुए हैं, यानी 25,900 का भी लेवल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आपको जरूरत महसूस हो, ठीक है, जरूरत महसूस हो अपने चार्ट पे, तो आप चाहें तो इस तरीके की एक माइनर ड्राइंग अपने चार्ट पे बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लेवल वहीं जाके टकरा रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चालू किया, बात को समझिएगा, इस रेंज के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना चालू किया, इन दैट केस आपका ये 25,900 का लेवल प्लस ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, ठीक है, जो अभी अभी हम लोगों ने एक नई बनाई, तो जिसको लगे कि हाँ वो एडजस्ट कर सकता है इतनी ड्राइंग्स के साथ अपनी स्क्रीन पे, तो वो बनाए, वरना वो हटा दे, कोई इसकी खास आवश्यकता नहीं है। तो इतना ही एनालिसिस है मंडे के लिए। हमें सही तौर पे दोस्तों इस लेवल और इस लेवल के जब तक हम बाहर नहीं आ जाएंगे, जो हमारे मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट यानी 25,900 25,500, जब तक हम इसके ऊपर या नीचे नहीं आ जाते हैं, कृपया करके रेंज वाली ट्रेडिंग या रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।